नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी सारा कमेंट आया है कि ऑफ रोल जो जॉब होती है वो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं आगे आने वाली टाइम में। यानी कभी भी हम ऑन रोल के लिए अप्लाई करेंगे या फ्यूचर में हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑन रोल का जो जॉब है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको किस तरह से देखा जाएगा। उसको नेगेटिव रूप में देखा जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये डाउट सभी के मन में होता है जो भी ऑफ रोल जॉब में है और जिनको अभी तक ऑन रोल जॉब नहीं मिली है या ऑन रोल जॉब मिली भी है तो बहुत ही छोटी कंपनी की मिली है और वो बड़ी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आप ऑफ रोल जॉब का एक्सपीरियंस ज्यादा है या ऑफ रोल जॉब में है तो इससे क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है आपके करियर पे, और ऑन रोल जॉब लेने में क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि स्टार्टिंग में जब मैंने ग्रेजुएशन भी रेगुलर किया, ग्रेजुएशन में मैंने बीसीए किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद मैंने एमबीए किया जिसको मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग में किया। रेगुलर था, अच्छे इंस्टीट्यूट से था, लेकिन मेरी जो पहली जॉब लगी वो ऑफ रोल ही लगी जहां पर मुझे एसएस के थ्रू पैसे मिलते थे, या आप ये कह लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मुझे पैसे मिले थे। इस मार्केट में यही मेरी एंट्री थी। उसके कुछ दिनों बाद तक भी मैं ऑफ रोल जॉब में ही रहा, लेकिन मुझे ऑन रोल जॉब में आने में जब मैंने कोशिश की, जब मैंने पैर मारना स्टार्ट किया, जब मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया, बहुत जगह इंटरव्यू दिए, तो जो भी मेरा ऑफ रोल का एक्सपीरियंस था, जैसे ही मैं ऑफ रोल अपना एक्सपीरियंस बताता था एचआर नेगेटिव हो जाता था। तो इसके पीछे काफी दिनों बाद मुझे सारी चीजें पता लगी कि एचआर क्यों ऑफ रोल जॉब या थर्ड पार्टी रोल जॉब को लेके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहते हैं इंडिया में। या तो वो घर से ही नेगेटिव रहते हैं या उनको ऐसी ट्रेनिंग दी ही जाती है ताकि वो नेगेटिव ही रहते हैं। इसको सुन के उनको मार्केट में तो आना होता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होता। एक्चुअल में उन एचआर ने कभी मार्केट में आके काम नहीं किया होता और वो जो अपने बॉस से सुनते हुए आए हैं, जो उनके पास कचरा ज्ञान भरा हुआ है उसको सुनते हुए आए हैं, उसलिए वो सुन के मतलब थर्ड पार्टी रोल और ऑफ रोल जॉब्स जैसे ही सुनते हैं तुरंत ही नेगेटिव उनके मन में ख्याल आ जाता है। तो यहां पर मुझे बहुत सारी परेशानी हुई, बहुत सारी मैंने टेक्निक चेंज करी इंटरव्यू देने की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तब जाके कहीं मैं ऑन रोल जॉब में आ पाया। यही चीजें मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखी और जब उन्होंने वो टेक्निक चेंज करी तब वो ऑन रोल जॉब में आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कहीं भी ऑन रोल जॉब ऑफ रोल जॉब और थर्ड पार्टी रोल जॉब की बात की तो आपको आपके जो एक्सपीरियंस को बिल्कुल जीरो करके देखा जाता है। वो लोग सोचते हैं कि ऑफ रोल जॉब में कोई क्या काम करता होगा, अगर इसकी स्किल्स इतनी अच्छी होती तो क्या ये ऑफ रोल जॉब में काम कर रहा होता, अगर इसके पास कम्युनिकेशन होता, इसके पास टेक्निक होती, इसके पास आगे बढ़ने का हौसला होता तो ये ऑफ रोल जॉब में क्यों कर रहा होता। सबसे पहले उनका दिमाग नेगेटिव चीजों पर ही जाता है, जबकि हकीकत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉय से खून चूस के काम कराया जाता है और ऑन रोल के मुकाबले ये बिल्कुल सत्य है और सही है। कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी एम्प्लॉय रखे जाते हैं उसके ऊपर जितने भी ऑन रोल एम्प्लॉय होते हैं उनको ये पता होता है कि इनको तो हम किसी भी मिनट में फायर कर सकते हैं, किसी भी मिनट में इनकी सैलरी होल्ड कर सकते हैं और इनकी जो बातें हैं ऊपर तक बिल्कुल सुनी नहीं जाएंगी और एक्चुअली में यही होता है। तो उनसे एकदम बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि ऑन रोल एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं ऑफ रोल एम्प्लॉय, अगर कंपेयर किया जाए सेम पोस्ट को। तो यहां पर रहने दीजिए, ये बात तो हम लोग जानते हैं और जो ऑफ रोल एम्प्लॉय है वो जानता है, लेकिन मार्केट इस हकीकत को नहीं जानता, या मार्केट जानता भी होगा तो वो इग्नोर करता है, और इग्नोर किस लिए करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर क्या होता है कि वो ऐसी नजरों से इनको देखते हैं। तो सबसे पहले एचआर के मन में जो बात आती है वो ये है, पहली बात ये आती है कि ऑफ रोल जॉब
और कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब सुन के वो लोग समझते हैं कि इनको जब कंपनी को टेम्पररी स्टाफ की जरूरत पड़ी, अनस्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ी, तो ही ऑफ रोल और थर्ड पार्टी लोगों को रखा जाता है। यानी कि उसमें जितने भी लोग रखे जाते हैं वो एवरेज लोग होते हैं, अनस्किल्ड लोग होते हैं। इसीलिए पहली चीज उनके मन में ये नेगेटिव विचार बन जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि उनको लगता है कि जो ऑफ रोल एम्प्लॉय हैं, जो थर्ड पार्टी रोल एम्प्लॉय हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती उस मुकाबले जितना कि ऑन रोल को दी जाती है। ये बिल्कुल सही है। हालांकि उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती जितना एक ऑन रोल एम्प्लॉय को मिलती है। सुविधा तो अलग है लेकिन ट्रेनिंग भी। तो उनको ये पता रहता है कि ये जो थर्ड पार्टी रोल में एम्प्लॉय है, ऑफ रोल में एम्प्लॉय है, इनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली है, इनसे गधा मजदूरी करवाई गई है। उनके मन में यही ख्याल रहता है। ये दूसरा ख्याल है। तीसरी चीज जो उनके मन में आती है वो ये आती है कि वो ऑफ रोल एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी एम्प्लॉय को बिल्कुल कम अमाउंट में, कम सैलरी में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसकी मजबूरी है, इसको ऑन रोल जॉब चाहिए ही, और इससे हम जितनी पैसे में रखना चाहेंगे, जितने सीटीसी में रखना चाहेंगे, उतने में ही आ जाएगा। ऐसा वो कब सोचते हैं? जब वो कैंडिडेट बहुत अच्छा होता है, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, उसका एक्सपीरियंस, उसका कम्युनिकेशन इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, तो एचआर के मन में ये ख्याल आ जाता है। और एचआर 100% ऐसा ही करते हैं। 100% वो उसको कम में ही रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ऑफ रोल से ऑन रोल में एम्प्लॉय आ रहा है, तो इसको कम से कम भी हम रखेंगे तो इसकी मजबूरी है, ऑन रोल इसको लेना ही है, तो ये जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसमें काफी लोग कमेंट ये करेंगे कि जब वो ऑफ रोल से ऑन रोल में गए थे तो उनको बढ़ा के सैलरी मिली थी। तो इसका कारण मैं अब ये बता दूं कि कंपनी पर डिफरेंस है। अब उन्होंने किसी 4th क्लास की कंपनी में काम किया है और वो 2nd क्लास की कंपनी में अगर सेलेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर वो सेम टू सेम कंपनी, सेम स्ट्रक्चर वाली कंपनी या सेम जो फाइनेंशियल कंडीशन वाली कंपनी में जाएंगे तो उनको वहां पर फर्क समझ में आता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं ऑफ रोल एम्प्लॉय से ऑन रोल एम्प्लॉय उससे अच्छी कंपनी में गया, जिससे मेरा जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक बढ़ गया था। लेकिन अगर मार्केट को देखा जाए तो उसके हिसाब से मुझे बहुत कम पैकेज मिला था। मेरी उसी पोस्ट पे, उससे कम एक्सपीरियंस पे जो लोग जितने भी एवरेज में रखे जा रहे थे, उन सब का जो सीटीसी था वो मुझसे ही ज्यादा था। तो यहां पर यही सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑफ रोल काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं इस मार्केट में, लॉन्ग टर्म तक टिके रहना चाहते हैं, अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, अपनी पोस्ट जल्दी जल्दी बढ़वाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़वाना चाहते हैं, तो आपको उससे छोटी कंपनी में अगर ऑन रोल मिल रही है तो आपको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थर्ड पार्टी रोल पे लड़के रखती हैं जो कि अच्छी सैलरी देते हैं, लेकिन अगर आप छोटी कंपनी में ऑन रोल पे जाएंगे तो उससे कम सैलरी हो जाती है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग ऑन रोल जॉब में नहीं जाते। उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलती भी है लाइफ में, लेकिन वो सोचते हैं यहां तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, बहुत अच्छा है और या सैलरी भी अच्छी है, और जिस कंपनी से हमें ऑफर मिल रहा है वो छोटी कंपनी भी है, मेहनत भी करनी पड़ेगी और वहां पर सैलरी भी कम है, इस वजह से वो ऑन रोल में नहीं जाते। लेकिन मेरा यही कहना है, अगर ऑफ रोल में आपको या थर्ड पार्टी रोल में आपको ज्यादा सैलरी पैकेज मिल रहा है, आराम मिल रहा है, फिर भी छोड़ दीजिए। छोटी कंपनी में अगर आपको ऑन रोल मिल रहा है तो आप वहां पर जाइए। इससे आपका जो कैरियर है वो काफी ज्यादा पिकअप पकड़ेगा, काफी ज्यादा ग्रोथ होगी आने वाले 1-2 सालों में। आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो ये सारी परेशानियां आती हैं ऑफ रोल और थर्ड पार्टी रोल एम्प्लॉय के साथ। इसके अलावा आप जहां जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो एचआर के अलावा अगर सेल्स मैनेजर या एरिया मैनेजर या आरएसएम या जीएम कोई भी इंटरव्यू लेगा तो वो आपको एकदम हल्के मिलेगा। उसको जैसे ही पता लग जाएगा कि आप थर्ड पार्टी रोल पे हैं, आपने ऑफ रोल ज्यादा काम किया है, यानी आपके सीवी में जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें से आपने ऑफ रोल या थर्ड पार्टी में ज्यादा काम किया है,
तो वो आपको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देगा, चाहे आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो। अब दोस्तों ऐसा है कि आप किसी जीएम के पास इंटरव्यू के लिए गए और उसने पहले ही माइंडसेट बना लिया आपके सीवी को देख के, और आपने जैसे ही बताया कि आप ऑफ रोल, ऑन रोल या थर्ड पार्टी रोल आपने इस कंपनी में काम किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही कैलकुलेट कर देते हैं कि इसका मेजर जो एक्सपीरियंस है ऑफ रोल में कितना है, ऑन रोल में कितना है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, और जब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आप अपने स्किल्स, टैलेंट को उसको बता ही नहीं पाएंगे, तो वहीं पे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने आपको हिंट दे दी कि जल्दी से जल्दी ऑन रोल जॉब में आना है आपको, चाहे आपकी सैलरी 2000-3000 रुपए कम हो जाए। आप एक बार आके देखिए और 1 साल 6 महीने काम करके देखिए, उसके बाद दूसरी कंपनी में छलांग लगाइए, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वरना अगर लॉन्ग टर्म तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक ऑफ रोल जॉब या थर्ड पार्टी जॉब में रहे तो आपको अधिकतर जो कॉल आएंगी, अगर आपने naukri.com, लिंक्डइन पे या जितनी प्रोफेशनल वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपको मैक्सिमम कॉल थर्ड पार्टी कंपनियों की ही आएंगी। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा, और आप जो देख रहे हैं आपको भी पता ही होगा, इसी तरह की आपको कॉल आती है ज्यादातर थर्ड पार्टी की। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी कंपनी क्या देखती है, थर्ड पार्टी कंपनी कभी भी ऑन रोल लोगों को जल्दी लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि इनको इंटरव्यू लेंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सिलेक्शन के बाद चले जाएंगे या क्या करेंगे। इसीलिए वो ऑन रोल एम्प्लॉय की जगह ऑफ रोल एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी में अधिकतर जो काम कर चुका है उसको ही लेते हैं थर्ड पार्टी कंपनी वाले, या बहुत सी कंपनियां जो ऑफ रोल लगती हैं। तो आपको इस कैटेगरी से निकलना है सबसे पहले। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता लगे कहीं मैं ही गलत ना हूं, आप सही हो।